him calculus with analytic geometry for BSc and for BS honor students. Chapter number 1, real numbers, limits and continuity. G, exercise 1.2. Example है, show that limit x approaches to 0 cos x minus 1 over x is equal to 0. Limit x approaches to 0 cos x minus 1 over x is equal to 0. Consider a unit circle. Consider a unit circle. Unit circle वो होता है जिसका रेडियस 1 हो. Let x be the measure of the angle in radians. By let x be the measure of the angles in radians in standard position. Here a से p जो आर्क है सपोज कर लें कि x के बराबर है. Here a से p आर्क क्या भाई x है, बिकॉज l इज इक्वल टू आर थीटा. रेडियस 1 है, एंगल x है, तो ये जो गोलाई बनेगी ना वो x होगी. द कोऑर्डिनेट ऑफ a एंड p आर 1 0 and cos x and sin x respectively. By coordinate of a and p are 1 0 and cos x comma sin x respectively. By from figure we see 0 is less than equal to AP is less than equal to AP arc. By 0 is less than equal to AP length is less than equal to AP arc. By from figure अभी मैं आपसे फिगर शेयर करता हूँ. 0 is less than equal to AP जो कार्ड is less than equal to AP arc. By we have a unit circle. We have a unit circle. ये लाइन x एक्सिस, इसके कोऑर्डिनेट्स बनेगा 1 0. भाई इसके कोऑर्डिनेट्स बन गए 1 और 0. भाई 1 0 का मतलब है ये अलॉन्ग एक्स एक्सिस है, तो ये वाला फासला यहाँ 1 होगा और एक्स एक्सिस को वाई कंपोनेंट 0. अब ये जो पी का कोऑर्डिनेट, इसका एंगल एक्स है जी, इसका रेडियस 1 है जी. तो आप तो देखें इसका जो एक्स कंपोनेंट कॉस एक्स बनेगा और वर्टिकल कंपोनेंट का बनेगा साइन एक्स. क्योंकि बेस ओवर हाइपोटेन्यूज कॉस एक्स होगा, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज साइन एक्स होगा. तो चूँकि रेडियस 1 है, हाइपोटेन्यूज 1 है, तो भाई कॉस एक्स और साइन एक्स आएगा. अब फ्रॉम फिगर देखें, ये जो है ना, ये जो कार्ड है ए पी, ये लेस इक्वल है भाई इस आर्क से, और ये जो है ना ए पी, ये ग्रेटर इक्वल टू 0 है या 0 हो सकती. क्योंकि अगर बिल्कुल करीब करीब हो जाए, जब पी बिल्कुल ए के ऊपर आ जाएगा तो फिर वो वाली कंडीशन जो है ना वो 0 इज़ लेस दैन इक्वल टू ए पी इज़ लेस दैन इक्वल टू ए पी आर्क. भाई 0 इज़ लेस दैन इक्वल टू ए पी कार्ड इज़ लेस दैन इक्वल टू ए पी आर्क. देखो ना, इसके कोऑर्डिनेट 1 0. क्यों? एक्स एक्सिस के ऊपर वाई कंपोनेंट 0. भाई इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे cos x कोमा साइन एक्स. भाई ज़रा देखो ना, इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे cos x कोमा साइन एक्स. क्यों? बेस ओवर हाइपोटेन्यूज करो cos x है, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज साइन एक्स हैगा. क्योंकि हाइपोटेन्यूज 1 है तो भाई cos x और साइन एक्स पी के कोऑर्डिनेट्स बन गए. भाई जन 0 इज लेस देन इक्वल, 2 पॉइंट्स अवेलेबल, तो फासला किस तरह निकालते हो? फर्स्ट माइनस फर्स्ट का स्केयर प्लस सेकंड माइनस सेकंड का स्केयर ऊपर जैसा कि इज लेस देन इक्वल टू x. भाई 2 पॉइंट्स अवेलेबल हों तो फासला किस तरह निकालते हो? फर्स्ट माइनस फर्स्ट का स्केयर प्लस सेकंड माइनस सेकंड का स्केयर ऊपर जैसा. तो भाई इसका स्केयर खोलोगे ना, ए स्केयर जमा बी स्केयर -2 है. भी ये खोलोगे साइन स्केयर एक्स है. भाई कॉस स्केयर जमा साइन स्केयर 1, 2 कॉमन ले लो. तो भाई स्केयरिंग करोगे तो भाई 0 इज लेस देन इक्वल टू -2 cos x इज लेस देन इक्वल टू एक्स स्केयर, इसको 1 कह देंगे. भाई यहाँ से 2 केस हैं. पहला केस इफ़ एक्स पॉजिटिव हो, भाई इफ़ एक्स क्या हो जी? पॉजिटिव हो, देन ऑन डिवीजन बाय 2x से भाई डिवाइड कर दो जी. देन ऑन डिवीजन बाय 2x से डिवाइड कर दें. तो भाई वी गेट 0 इज लेस देन इक्वल टू 1 -2 cos x ओवर x इज लेस देन इक्वल x बाय 2. भाई अप्लाई लिमिट. अब x पॉजिटिव था ना, तो राइट हैंड लिमिट x अप्रोचेस टू 0 + 0. भाई 0 + 0 का मतलब है राइट हैंड. भाई तीनों तरफ लिमिट इधर 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 अप्लाई कर दो. ये 0 आ जाएगा, ये भी 0 आ जाएगा. तो भाई आप तो देखें कि अगर ये फर्स्ट और लास्ट का आंसर सेम हो तो बाय सैंडविच थ्योरम वी कैन से लिमिट x अप्रोचेस टू 0 + 0 1 - cos x ओवर x क्या होगा? इक्वल टू 0. वी से दिस इज अल्फा. भाई सैंडविच थ्योरम कहता है 3 फंक्शन इस तरह पड़े हों तो भाई जब लिमिट अप्लाई करते हो, अगर फर्स्ट का और लास्ट का आंसर सेम हो तो सेंटर वाले का भी आंसर वही होगा. भाई दूसरा केस, इफ़ x इज़ नेगेटिव लेस दैन 0, देन ऑन डिवीजन 1 बाय 2x से डिवाइड करेंगे तो लेस किस में कन्वर्ट होगा? ग्रेटर में. 0 इज़ ग्रेटर इक्वल टू 1 - cos x ओवर x इज़ ग्रेटर इक्वल टू. भाई ज़रा देखिएगा, रेसिप्रोकल लेने से या माइनस से मल्टीप्लाई करने से इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है. यहाँ पे x नेगेटिव है ना, तो लेस किस में कन्वर्ट हो? ग्रेटर में.
अब 0 इज़ ग्रेटर इक्वल टू दिस एंड दिस इज़ ग्रेटर इक्वल टू दिस, या इसको यूँ कह सकते दिस इज़ लेस देन इक्वल टू दिस एंड दिस इज़ लेस देन इक्वल टू दिस। अब आप लिमिट अप्लाई करें एक्स अपोज टू 0 माइनस 0 भाई 0 है, माइनस 0 का मतलब लेफ्ट हैंड जी। वी अप्लाई हेयर हेयर एंड हेयर भाई, इसका आंसर 0, इसका भी आंसर 0। तो भाई आप तो देखें ये अगर एक्सट्रीम्स का आंसर सेम आ जाए तो बाय सैंडविच थ्योरम भाई इसका भी आंसर वही होगा, लिमिट एक्स अपोज टू 0 माइनस 0 का मतलब लेफ्ट हैंड 1 मनफी कोस एक्स ओवर एक्स इज इक्वल टू 0, इसको बीटा कह दें। अब भैया फ्रॉम अल्फ़ा बीटा भाई दोनों का आंसर क्या है जी 0 है, तो लिमिट एक्स अपोज टू 0 माइनस 0 1 मनफी कोस एक्स ओवर एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स अपोज टू 0 प्लस 0 1 मनफी कोस एक्स ओवर एक्स इज इक्वल टू 0। तो भाई हम कह सकते हैं लिमिट एक्स अपोज टू 0 1 मनफी कोस एक्स ओवर एक्स इज इक्वल टू 0। भाई माइनस बाहर निकाल देंगे तो क्या होगा, लिमिट एक्स अपोज टू 0 कोस एक्स माइनस 1 ओवर एक्स माइनस बाहर इक्वल टू 0। तो भाई क्या आएंगे, लिमिट एक्स अपोज टू 0 कोस एक्स माइनस 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू 0। भाई नेक्स्ट एग्जांपल है इवेलुएट लिमिट एक्स अपोज टू 0 एक्स की पावर p माइनस ए की पावर p ओवर एक्स मनफी ए। भाई इनको हल करने के ना कई मेथड्स होते हैं जी, इनको हल करने के कई मेथड्स हैं, अगर और तरीके से किया जाएगा वो भी ठीक होगा। भाई यहाँ पे पुट एक्स इज इक्वल टू ए प्लस एच, भाई जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ क्या पुट करो ए प्लस एच। भाई एक्स अप्रोच टू है ना, तो पुट एक्स इज इक्वल ए प्लस एच। जब एक्स को अप्रोच टू होगा देन एच अप्रोच टू 0 जी। भजन पुट एक्स इज इक्वल हमेशा ए प्लस एच, जहाँ जहाँ एक्स है ए प्लस एच पुट करो। जब एक्स अप्रोच टू ए होगा एच अप्रोच टू 0। वी हैव लिमिट एक्स अप्रोच टू एक्स की पावर p माइनस ए की पावर p ओवर एक्स मनफी ए। भाई जहाँ जहाँ एक्स है आई पुट ए प्लस एच। अब भैया ऊपर से ए बाहर निकालो जी, भाई ऊपर से ए बाहर निकालो तो 1 प्लस क्या होगा एच ओवर ए होल पावर p माइनस ए की पावर p ओवर एच। भाई ए की पावर p बाहर निकालो जी। भाई अप्लाई हेयर लिमिट, भाई लिमिट एच अप्रोच टू 0, यहाँ पे वो 1 प्लस एक्स की पावर एन बाइनोमियल एक्सपेंशन वाला फार्मूला खोला, 1 प्लस एन एक्स प्लस एन एन माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल एक्स के प्लस एन एन माइनस 1 एन माइनस 2 ओवर 3 फैक्टोरियल एक्स के। यहाँ पे एन का रोल कौन प्ले कर रहा है जी पी, और एक्स का रोल कौन प्ले कर रहा है जी एच बाई ए। तो 1 प्लस पी इंटू एच ओवर प्लस पी माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल, आगे एच ओवर ए का होल स्क्वायर अप टू सो और लास्ट में ये माइनस 1 ओवर एच डी, भाईजन ओवर एच डी। तो आप थोड़ा सा देखें भैया ये 1 और माइनस 1 कैंसिल, तो ए की पावर p बाहर निकाल लें बिकॉज लिमिट का ताल्लुक से एच के साथ है। यहाँ पे बचेगा p एच ओवर ए प्लस p माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल एच ओवर ए का होल स्क्वायर अप टू सोन ओवर एच आएगा और लिमिट एच अप्रोच टू 0। अब जरा देखें यहाँ से p एच ओवर ए बाहर निकाल लें, भजन p एच ओवर ए क्या करेंगे बाहर निकाल लें जी। तो भैया p एच ओवर ए बाहर निकाल लें, भाई इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा p ए की पावर p ओवर एच कैंसिल हो जाएगा जी। बाकी लिमिट एच अप्रोच टू 0 1 प्लस p माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल एच ओवर ए अप टू सो एंड टर्म्स ऑफ एच। भाई जहाँ जहाँ एच है वहाँ 0 रख दो, ये 0 हो जाएगा जी। तो भाई जन इसको इकट्ठा करो तो p ए की पावर p माइनस 1, भाई p ए की पावर p माइनस 1 ये 1 प्लस 0 अप टू सो, तो p ए की पावर p माइनस 1 आंसर आ जाएगा भाई, p ए की पावर p माइनस 1 आंसर आ जाएगा जी। लिमिट्स ऑफ ए फंक्शन, भाईजन लिमिट्स ऑफ ए फंक्शन, भाईजन लेट ए फंक्शन एफ एक्स बी डिफाइंड in an open interval near the number a, need not at a। भैया फंक्शन डिफाइंड है, एक ओपन इंटरवल है, नियर द नंबर a, इफ़ एज x अप्रोचेस a, अगर x अप्रोच करेगा a को फ्राम बोथ लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ a, भाई अगर लेफ्ट से भी अप्रोच करें और राइट से भी अप्रोच करें, एफ एक्स अप्रोचेस ए स्पेसिफिक नंबर l, भाई उसका एक स्पेसिफिक नंबर आंसर आएगा l। देन l इज़ कॉल्ड लिमिट ऑफ एफ एक्स, भाई l को क्या बोलेंगे लिमिट ऑफ एफ एक्स एज x अप्रोचेस टू a। सो लिमिट x अप्रोचेस टू a एफ एक्स इज इक्वल टू l, भाई एफ एक्स इज इक्वल टू l। ये ज़रा ज़हन में रखिएगा जी, अगर लेफ्ट और राइट दोनों तरफ से अप्रोच किया जाए आंसर सेम आए तो वो इससे लिमिट एग्जिस्ट करेगी और उसको लिखेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू a एफ एक्स इज इक्वल टू l। भाईजन क्राइटेरिया for existence of a limit of a function, by criteria for existence of a limit of a function, by criteria for existence of a limit of a function। भाई पहला है लिमिट x अप्रोच टू c एफ एक्स इज इक्वल टू l,
भाई एक फंक्शन है, उसके ऊपर डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करो, आपके पास आंसर आ गया एल। इफ़ एंड ओनली इफ़, भाई अगर फंक्शन के दो पार्ट हों, एक तरफ एक्स अपोज टू सी माइनस ज़ीरो अप्लाई करो, एक तरफ लिमिट एक्स अपोज टू सी प्लस ज़ीरो अप्लाई करो, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अप्लाई करो, दोनों का आंसर क्या हो जी सेम हो, तो हम कहेंगे उस फंक्शन का भी आंसर वही होगा। इफ़ एंड ओनली का मतलब अगर ये है तो फिर ये होना चाहिए, अगर ये है तो फिर इसको होना चाहिए। भाई क्राइटेरिया फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट और फंक्शन से मुराद ये है कि भाई आप देखें, आपके पास एक फंक्शन है, आप डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करो, लिमिट एक्स अपोज टू सी एफ एक्स इज इक्वल टू एल। इफ़ एंड ओनली इफ का मैं पक्का, अगर फंक्शन के दो हिस्से हैं, एक लेफ़्ट और एक राइट, तो लेफ़्ट वाली के ऊपर लेफ़्ट लिमिट अप्लाई करूँ, लिमिट एक्स अपोज टू सी माइनस ज़ीरो, भाई ये लेफ़्ट को इंडिकेट कर रहा है, और लिमिट एक्स अपोज टू सी प्लस ज़ीरो, भैया ये राइट को इंडिकेट करता है। दोनों का आंसर क्या हो जी बराबर हो और वो एल हो। तो अगर ये दोनों का आंसर निकले और बराबर हो तो हम कहेंगे उस अकेले फंक्शन का भी आंसर वही होगा। भैया याद रखिएगा, लिमिट एक्स अपोज टू सी एफ एक्स इज इक्वल टू एल, इफ़ एंड ओनली इफ लिमिट एक्स अपोज टू सी माइनस ज़ीरो एफ ऑफ एक्स लिमिट बराबर है लिमिट एक्स अपोज टू सी प्लस ज़ीरो एफ एक्स इज इक्वल टू एल। जी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट, एफ विल हैव द लिमिट एल as x approaches to a if and only if both left hand and right hand limits exist and are equal भाई देखें, लिमिट x approaches to a प्लस ज़ीरो एफ एक्स इज इक्वल टू एल बराबर है लिमिट x approaches to ज़ीरो एक्स अप्रोच टू a माइनस ज़ीरो एफ एक्स, भाई आपस में क्या हों जी बराबर हों, या डायरेक्ट लिमिट एक्स अपोज टू ए एफ एक्स आपस में क्या होनी बराबर हों जी। भाई एक लिमिट उस वक्त हैव लिमिट एल अगर ये वाली बातें ट्रू होंगी, इफ़ बोथ लेफ्ट एंड राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट एंड आर इक्वल, भाई लेफ्ट भी एग्जिस्ट करे और राइट भी एग्जिस्ट करे और आपस में क्या हो जी इक्वल हो, तो देन वी से द फंक्शन एफ हैव लिमिट एल एज एक्स अपोज टू ए। जी ब्रैकेट फंक्शन, ब्रैकेट या इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इट इज़ डिनोटेड एज, इसको x के ऊपर बड़ी ब्रैकेट डालेंगे भाई, इट इज़ नोटेड एज दिस, इट मीन्स ये x ब्रैकेट फंक्शन डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर नॉट ग्रेटर देन x, भाई डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर नॉट ग्रेटर देन x, भाई डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर नॉट ग्रेटर देन x। बस ये अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ जी। भाई ग्रेटेस्ट इंटीजर नॉट ग्रेटर देन x, भाई ग्रेटेस्ट इंटीजर नॉट ग्रेटर देन एक्स जी। जैसे 2 का ब्रैकेट फंक्शन या 2 होगा या 1 होगा जी, होगा इंटीजर जी। अब एग्जांपल हमारे पास है एफ एक्स बराबर एक्स ब्रैकेट, आपने लिमिट एक्स अपोज टू 2 प्लस ज़ीरो एफ एक्स, तो आपको पता है राइट हैंड के लिए 2 आएगा जी, और भजन लिमिट एक्स अपोज टू माइनस ज़ीरो एफ एक्स के लिए भैया यहाँ पर 1 आएगा जी। अब आपको पता है लिमिट एक्स अपोज टू 2 प्लस ज़ीरो और लिमिट एक्स अपोज टू माइनस ज़ीरो एफ एक्स भाई नॉट इक्वल, क्योंकि इसका आंसर 2 है, इसका आंसर क्या 1 है, लिहाजा लिमिट एक्स अपोज टू 2 एफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट, भाई डज नॉट एग्जिस्ट। इसके बाद उसने कहा लेट एफ फ्राम आर टू आर बी डिफाइंड एज एफ एक्स बराबर 1 के जब एक्स ग्रेटर देन 0 होगा, एफ एक्स बराबर -1 के जब एक्स लेस देन 0 होगा, प्रूव दैट लिमिट एक्स अपोज टू ए एक्स अपोज टू 0 एफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट। वैसे तो नज़र ही आ रहा है, लेकिन वो कहता है आपने इसको प्रूव करके बताएं कि लिमिट एक्स अपोज टू 0 एफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट, भाईजान डज नॉट एग्जिस्ट जी। लेफ्ट हैंड लिमिट, भाई इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है, एफ 0 मनफी 0 भी लिखा जा सकता है, लिमिट एक्स अपोज टू 0 माइनस 0 एफ एक्स भी लिखा जा सकता है। यहाँ पे फंक्शन हमारा होगा -1, लिमिट अप्लाई करोगे तो भाई आंसर क्या का -1। राइट हैंड लिमिट तो भैया लिमिट एफ 0 प्लस 0 भी लिख सकते हैं, या लिमिट एक्स अपोज टू 0 प्लस 0 एफ एक्स लिख लो, यार ये फंक्शन यहाँ पे 1 होगा जी, इसका आंसर 1 आएगा जी। भाई लेफ्ट हैंड लिमिट इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, सो लिमिट एक्स अपोज टू 0 एफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट। भाई लेफ्ट और राइट का आंसर बराबर निकलना चाहिए ना, तो भैया लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अब भैया एफ एक्स हमारे पास है एक्स मोड ओवर एक्स, भैया एक्स मोड ओवर एक्स, देन आपने साबित करना है कि देन फाइंड करना है लिमिट एक्स अपोज टू 0 एफ ऑफ एक्स। भैया आपने क्या फाइंड करनी है, लिमिट एक्स अपोज टू 0 एफ ऑफ एक्स फाइंड करना चाहिए आपको। भाई नो प्रॉब्लम। लेफ्ट हैंड लिमिट भाई मोड है ना, तो आपने पुट एक्स इज इक्वल टू 0 मनफी एच, भाई एक्स यहाँ पे क्या पुट करना है, 0 पे बात हो रही है ना, 0 मनफी एच,
वेयर एच पॉजिटिव होगा जी एंड एच अप्रोचेस टू जीरो होगा जी। एफ जीरो मनफी जीरो बराबर होगा जी लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो मनफी जीरो एफ ऑफ एक्स। तो भाई लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो मनफी जीरो एक्स मोड ओवर एक्स। भाई जहाँ जहाँ आपका एक्स होगा वहाँ माइनस एच पुट करोगे। भाई मोड के अंदर माइनस का गायब हो जाते हैं, ऊपर एच आएगा नीचे माइनस एच आएगा, तो आंसर क्या आएगा -1। भजन आंसर क्या आएगा जी -1। भजन देखो ना लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो एच ओवर माइनस एच। भाई कैंसलेशन के बाद वी गेट -1। भाई लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर क्या निकला जी -1। राइट हैंड के लिए एफ जीरो प्लस जीरो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो प्लस जीरो एफ ऑफ एक्स। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो प्लस जीरो एक्स मोड ओवर एक्स। अब यहाँ पे क्या करेंगे, पुट एक्स इक्वल टू जीरो प्लस एच। भाई जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ क्या पुट करो जीरो प्लस एच। वेयर एच इज़ पॉजिटिव एंड एच अप्रोचेस टू जीरो। तो भाई क्या होगा लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो एच मोड ओवर एच जी। भाई एच ओवर एच आएगा जी, लिमिट अप्लाई करो तो भाई आंसर 1। भाई लेफ्ट हैंड का आंसर क्या आपका -1 और भाई जान राइट हैंड का आंसर क्या जी +1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, सो लिमिट एफ एक्स लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो एफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट। भाई लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। नेक्स्ट एग्जांपल है एफ एक्स बराबर है एक्स इंटू साइन 1 ओवर एक्स। भाई एफ एक्स बराबर एक्स इंटू साइन 1 ओवर एक्स। एग्जाम्पल जी इवेल्यूएट लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो एफ ऑफ एक्स। भाई लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा जी एफ जीरो मनफी जीरो लिमिट एक्स अप्रोचेस जीरो मनफी जीरो एक्स इंटू साइन 1 ओवर एक्स। भाई आप इसको कई तरीकों से हल कर सकते हो। पुट एक्स इज इक्वल टू जीरो मनफी एच वेयर एच इज अप्रोचेस टू जीरो एंड एच ग्रेटर देन जीरो। तो भाई आप लिमिट इसको ऊपर लादा शिफ्ट कर लो, इसको ऊपर लादा जी। भाई आप देखो ना जहाँ जहाँ एक्स है यू पुट माइनस एच। अब भैया साइन का आगे नेगेटिव पड़ा नेगेटिव बाहर आ रहते हैं। अब इसके ऊपर लिमिट लाता है, इसके ऊपर लिमिट लाता है, ये जीरो देगा और इसका आएगा सम नंबर इन क्लोज इंटरवल -1 to 1। भाई वी हैव नो इन्फॉर्मेशन क्योंकि साइन का एस वैल्यू 1 और लीस्ट वैल्यू का -1। तो सम नंबर इन क्लोज इंटरवल -1 and 1। भाई जीरो जब किसी के साथ तरफ खाएगा तो भाई रिजल्ट क्या आएगा जीरो। भाई जीरो जब किसी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा जीरो होगा जी। राइट हैंड लिमिट एफ जीरो प्लस जीरो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो प्लस जीरो एक्स इंटू साइन 1 ओवर एक्स। भाई पुट एक्स इज इक्वल क्या करेंगे जीरो प्लस एच वेयर एच इज पॉजिटिव एंड एच अप्रोचेस टू जीरो वेयर एच इज पॉजिटिव एंड एच अप्रोचेस टू जीरो जी भाई जन एफ जीरो प्लस जीरो लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो एच इंटू साइन 1 ओवर एच। भाई अलग अलग लिमिट शिफ्ट करते हैं। ये जीरो आएगा, इसका आएगा सम नंबर इन -1 और 1। भाई साइन 1 ओवर एच है ना, तो भाई इसको जब मुख्तलिफ वैल्यूज होगा तो एक नंबर आएगा -1 और 1 के दरमियान जी। जीरो जब किसी के साथ रखा जीरो जी। भाई लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, सो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो एक्स इंटू साइन 1 ओवर एक्स का होगा जी जीरो होगा जी। एग्जाम्पल है फाइंड लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 ओवर एक्स एंड लिमिट एक्स अप्रोचेस टू -infinity 1 ओवर एक्स। पहला इफ एक्स इज गिवन सक्सेसिव वैल्यूज 1 10 10 का स्क्वायर 10 का क्यूब एंड सो ऑन, द कोरस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ 1 ओवर एक्स आर 1 1 ओवर 10 1 ओवर 10 का स्क्वायर 1 ओवर 10 क्यूब। सुन भाई जो एक्स को बढ़ाते जाओगे तो 1 ओवर एक्स क्या होता है छोटा होता जाएगा। द वैल्यू ऑफ 1 ओवर एक्स बिकम्स वेरी स्मॉल एज एक्स बिकम्स वेरी लार्ज। जब बहुत बड़ा करोगे तो भैया क्या आंसर क्या होगा जी लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 ओवर एक्स का आंसर क्या होगा जीरो। भाई 1 ओवर एक्स का आंसर क्या होगा जीरो। भाई जन सिमिलरली सेकंड पार्ट इफ एक्स इज गिवन सक्सेसिव वैल्यूज -1 -10 का स्क्वायर -10 क्यूब, द कोरस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ 1 ओवर एक्स आर -1 ओवर 10 -1 ओवर 10 का स्क्वायर -1 10 क्यूब। और सुन the value of 1 over x becomes very small as x become very large in negative sense। तो भाई क्या होगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू -infinity 1 ओवर एक्स का होगा जीरो। भाई क्या होगा जी जीरो आंसर आ जाएगा। भाई शो दैट लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो 1 ओवर एक्स क्यूब 1 ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू इन्फिनिटी। भाई एक्स समथिंग ओवर जीरो का होगा इन्फिनिटी। तो भैया लेफ्ट हैंड लिमिट भाई लेफ्ट हैंड लिमिट का होगा एफ जीरो मनफी जीरो। इसको भैया यूँ लिख लो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो मनफी जीरो एफ ऑफ एक्स लिमिट एक्स अप्रोचेस जीरो मनफी जीरो 1 ओवर एक्स स्क्वायर। अब भाई क्या करेंगे पुट एक्स इज इक्वल टू जीरो माइनस एच।
भाई जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ जीरो माइनस एच, वेयर एच पॉजिटिव है एंड एच अपोज टू जीरो। तो आप जीरो मनफी जीरो का लिमिट एच अपोज टू जीरो भाई 1 ओवर माइनस 1 ओवर एच का होल स्केयर भाई 1 ओवर एच के आगे लिमिट अप्लाई करके 1 ओवर जीरो इन्फिनिटी। इसी तरह राइट हैंड लिमिट, इसी तरह भैया क्या करना है, लिमिट एच अपोज टू एफ जीरो प्लस जीरो, लिमिट एक्स अपोज टू जीरो प्लस जीरो 1 ओवर एक्स स्केयर, पुट एक्स इज इक्वल टू जीरो प्लस एच, where h approaches to 0 and approaches and h where h is positive greater than 0 and h approaches to 0। f 0 plus 0 का लिमिट h approaches to 0 1 over h के लिए, तो 1 over 0 का इन्फिनिटी, लिहाजा भैया लेफ्ट हैंड का भी और राइट हैंड का भी आंसर इन्फिनिटी निकला। हैंस लिमिट x approaches to 0 1 over x के किसके बराबर होगा जी, 0 के इन्फिनिटी के लिए। वजन किसके बराबर होगा, इन्फिनिटी के बराबर। वर्जन लेफ्ट हैंड लिमिट, दी लेफ्ट हैंड लिमिट, इसको एफ सी मनफी ज़ीरो से शो कर दूँ, लिमिट एक्स अपोज टू सी माइनस ज़ीरो एफ एक्स कर दूँ, इसका आंसर एल होगा। इस सेट इज़ रेड एज लिमिट ऑफ एफ एक्स इज़ इक्वल टू एल एज एक्स अप्रोचेस टू सी फ्राम द लेफ्ट। अगर आप लेफ्ट से भैया अप्रोच करते हो तो वी से राइट दिस for all x sufficient close to CD but less than CD, the value of fx can be made as close as we please to L। भाई राइट हैंड के लिए क्या करेंगे जी, एफ सी प्लस जीरो से शो कर लो, लिमिट एक्स अप्रोच टू सी प्लस जीरो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू बाइजन एम, इज सेट इज रेड एज लिमिट ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एम as x approaches C from right, that is for all x sufficient close to C but greater than C, the value of fx can be made as close as we please to M।